गो। सो हाय गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में बताने वाला हूं तेलंगाना का 15th नंबर पे कॉलेज जो है 14th कॉलेजेस ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है। सिर्फ हमारा अप्रॉक्स 6 से 8 कॉलेजेस और बचे होंगे मे बी, ठीक है। तो ये भी हम जल्दी से खत्म कर देंगे। कल 2-3 दिन में हमारा तेलंगाना का पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा। तो तेलंगाना से इंटरेस्टेड जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो नीट दिए हैं अभी, जिनका भी स्कोर अच्छा आ रहा है 400 प्लस तो कह सकते हैं, तो वो अभी गूगल फॉर्म हमारा भर सकते हैं। हमारी काउंसलिंग रिलेटेड सर्विसेज ले सकते हैं, जो सारे मेडिकोज हम मिलकर काउंसलिंग करें, जो हमारा पूरा अच्छा टीम है इसके पीछे। तो इफ यू वांट आवर सर्विसेज देन यू कैन इनरोल। आप गूगल फॉर्म को नीचे जाके भर सकते हैं, वहां पे आप इनरोल कर सकते हैं हमें। तो चलिए मैं कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूँ। महेश्वरी मेडिकल कॉलेज जो कि 15 नंबर पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था महेश्वरी मेडिकल कॉलेज का, वो 2016 में हुआ था। तो ये देखा जाए तेलंगाना का काफी पुराना कॉलेज नहीं है। जैसा कि मैं और वीडियो में बता रहा हूँ, तेलंगाना में 2001, 2004 ये देखा जाए तो उतना बहुत ही ज्यादा इसमें पेशेंट फ्लो नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका अगर कैंपस साइज की बात करें तो 19 एकड़ में इसका कैंपस साइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है 408 है। अगर इसकी ए कैटेगरी की ट्यूशन फीस की बात करें जो मैक्सिमम कांस्टेंट रहती है 60,000 है। उसके बाद बी कैटेगरी की बात करें तो 11,55,000 है। उसके बाद सी कैटेगरी की बात करें तो इसका जस्ट डबल कर दो, वो इसकी फीस है। एनआरआई फीस जो सी कैटेगरी में आता है, वो एनआरआई कोटा से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो अगर कोई एनआरआई कैंडिडेट है तो यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकता है। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कुछ 150 है, ठीक है। और इसमें अगर एसी की बात करूं तो हॉस्टल के चार्जेस जो एसी नॉन एसी में लगते हैं, अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी में जो इसमें चार्जेस लगते हैं वो 1.8 लाख है, ठीक है। उसके बाद अगर नॉन एसी की बात करूं तो इसमें 1.2 लाख है। नॉन एसी का लगभग देखा जाए तो सभी का इसी के आसपास रहता है, और एसी का भी देखा जाए तो सबका इसके आसपास रहता है। अप्रॉक्स किसी किसी में 1.5 लाख भी है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट फ्लो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एवरेज है, क्योंकि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कॉलेज का वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो इसमें पेशेंट फ्लो ने भी स्टूडेंट ने बताया कि एवरेज है, ठीक है। जैसा एस्टेब्लिशमेंट जानते हो आप 2016 में हुआ था। तो ये हो गया गाइज। अब अगर आपकी कैंपस फैसिलिटी की बात करें तो ये इसमें 835 बेडेड हॉस्पिटल है, ठीक है। और इसमें पीजी सीट्स 14 है, और इसमें कैफेटेरिया है, ठीक है। सारी स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज है। सच कॉलेज बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, तो ये नए उस पे नए इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे बना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जिम फैसिलिटीज है, वाईफाई है, लाइब्रेरी तो हर कॉलेज में रहता है। लाइब्रेरी मेन फीचर होता है, क्योंकि आप वहां बेसिकली पढ़ने ही जाते हो। उसके बाद अगर इसकी यूनिवर्सिटी फीस की बात कर ले तो इसकी यूनिवर्सिटी फीस जो फर्स्ट ईयर के लिए है वो 14,000 है। उसके बाद मिसलेनियस चार्जेस की बात कर लूं तो इसमें मिसलेनियस चार्जेस देखने को मिलता है 60,000। तो अगर आपको फर्स्ट ईयर की टोटल फीस निकालनी है, और अगर आप नॉन एसी ले रहे हो, तो पहले आपको ट्यूशन फीस जोड़ना है नॉन तेलंगाना स्टूडेंट के लिए 11.55 लाख। उसके बाद आपको 16,000 का मिसलेनियस चार्जेस जोड़ना है। फिर आपको हॉस्टल फीस जोड़ना है। अगर आप नॉन एसी के लिए ले रहे हो तो 1.2 लाख, एसी के लिए ले रहे हो तो 1.8 लाख। ये आपका टोटल फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ। देखो गाइज, हमारा जो टीम है वो अभी महाराष्ट्र में भी शिफ्ट हो चुका है। महाराष्ट्र के भी हम वीडियोज डालते रहेंगे, ठीक है। अभी तेलंगाना का वीडियो हमारा 1-2 दिन में, 2-3 दिन में मैक्स टू मैक्स हम खत्म कर देंगे। फिर महाराष्ट्र की भी हमारी सीरीज आना चालू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप अगर महाराष्ट्र से भी इंटरेस्टेड हो, महाराष्ट्र जैसा कि एक क्लोज स्टेट है, ठीक है, वहां पे जो वहां के स्टूडेंट है सिर्फ वही काउंसलिंग कर सकता है, एक्सेप्ट कि आपको डीम्ड में नहीं जाना, क्योंकि डीम्ड की जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू होती है। देखो अब ये बात शुरू हो गई तो चलो एक और बात बता देता हूँ, ठीक है। जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में काउंसलिंग होती है वो 2 टाइप से होती है। एक ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है। देखो इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझना, जो फ्रेमवर्क चलता है काउंसलिंग का, जो गवर्नमेंट बॉडी ने जो फ्रेमवर्क बनाया है, तो पहले मान के चलिए ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, ठीक है। 2 टाइप की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट वाइज काउंसलिंग। ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी करवाती है, एमसीसी बॉडीज रेस्पॉन्सिबल होती है, वही उसके साइट्स का नाम भी है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग में एम्स की सारी सीटें रहती हैं, 15% गवर्नमेंट की सीट्स रहती हैं, और डीम्ड कॉलेजेस की सारी सीटें रहती हैं, और भी आयुष कोर्सेज की भी काउंसलिंग इसी में होती है ऑल इंडिया में। अब बात कर लेते हैं स्टेट की काउंसलिंग में। तो स्टेट की जो काउंसलिंग होती है वो हर स्टेट का एक रेस्पेक्टिव साइट होता है, ठीक है। जैसे यूपी की बात कर ले तो upneet.gov.in। महाराष्ट्र की बात कर ले तो महासेट ऐसे करके होता है। कर्नाटका की बात कर ले तो KEA करके होता है। बिहार का बात कर ले तो बिहार का भी ऐसे होता है। तो हर स्टेट का एक रेस्पेक्टिव साइट होता है स्टेट वाइज काउंसलिंग के लिए। उस साइट में अगर सीट्स की बात करें तो उसमें 85% गवर्नमेंट की सीट रहती है और 100% प्राइवेट की सीट रहती है। तो प्राइवेट की सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग में नहीं रहती है, पूरी ऑल इंडिया की 100% सीट स्टेट काउंसलिंग में जाती है। तो ये बात को ध्यान रखना। बहुत लोग अभी इसी में कंफ्यूज हो कि हमें ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्ट लेना। अगर आप प्राइवेट के लिए देख रहे हो कि प्राइवेट के लिए हमें स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेना, तो अब होपफुली आपका क्लियर हो गया और इससे हेल्प मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो हमारा गूगल फॉर्म भर दो, और कैंपस टूर वीडियो वगैरह जो इमेजेस हम दिखाएंगे वो पूरा देख के जाना। थैंक यू सो मच गाइज।